हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोरमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे नारायण 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 नारायण। आप सभी धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी बहनों भाइयों के हृदय में विराजमान पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। आज माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको षटतिला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो एकादशी की तिथि कल भी थी, आज भी है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जब 2 दिन एकादशी तिथि पड़ जाए तो द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत उपवास करना चाहिए। एकादशी, पहली एकादशी पे दाल रोटी सब्जी खा सकते हैं, पर एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल के जितने दाने खाते हैं उतने कीड़े खाने का पाप लगता है। और द्वादशी युक्त एकादशी में व्रत उपवास करना चाहिए। व्रत उपवास एकादशी के दिन करना पुण्य प्रदायक है, पाप नाशक है और स्वास्थ्य के लिए भी खूब सर्वोत्तम एकादशी का व्रत है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और स्वास्थ्य लाभ होता है एकादशी व्रत करने से, ऐसा तो अब विदेशों के कई बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक शोध करके बता रहे हैं। तो आज षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने की बात शास्त्रों में आती है। तिल के उबटन से स्नान करने वाले जल में थोड़ा तिल मिला लें। तिल के उबटन से स्नान और तिल वाले जल से स्नान। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तिल का उपयोग। भोजन में तिल से हवन और तिल का दान। शास्त्रों में इन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने की बात आती है आज षटतिला एकादशी में। तो एक बात याद रखें कि शाम को सूर्यास्त के बाद तिल से बनी हुई चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ जिसमें तिल पड़ा हो, खाद्य पदार्थ तिल में उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में निषेध बताया गया है, लेकिन सूर्यास्त से पहले ये प्रयोग करें तो खूब पुण्यदायी स्वास्थ्यवर्धक है। ठंडी के दिनों में वैसे भी दोपहर भोजन करने के बाद तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू हैं, तो एक लड्डू चबा कर खाए तो स्वास्थ्य बढ़िया होता है। और दूसरी बात कि बुद्धि खूब बढ़ती है। तो विद्यार्थियों को तो विशेष ये प्रयोग करना चाहिए। माताएं बहनें, घर पे बालक हैं, बच्चे बच्चियां, तो सर्दी के दिनों में होली तक ये प्रयोग करें। शरद पूर्णिमा से होली तक भोजन के बाद तिल का लड्डू, एक गुड़ और तिल मिश्रित लड्डू एक चबा कर बालक खाए, बच्चे बच्चियां खाएं तो बुद्धि खूब तेज होगी। तो आज षटतिला एकादशी है। तिल युक्त उबटन से स्नान न कर सके, तिल वाले जल से स्नान नहीं कर सके, तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, पर भोजन में तिल का उपयोग जरूर करें। और दूसरी बात कि हो सके तो तिल का दान जरूर करें। आज के दिन खूब पुण्यदायी तिल का दान माना गया है। शास्त्रों में ऐसी कई बातें आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दैनिक जीवन में खूब उपयोगी बातें होती हैं। और साथ ही साथ शास्त्र मनुष्य को भक्ति का रास्ता बताते हैं, ज्ञान वैराग्य मुक्ति का रास्ता बताते हैं। लेकिन इस घोर कली काल में शास्त्र पढ़ पाना और शास्त्रों के ज्ञान को समझ पाना वो संभव नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए सही ढंग से, सही तरीके से शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उनको समझने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि शास्त्रों में बातें तो खूब लिखी हैं कल्याणकारी, लेकिन कई बार क्या होता है कि गुरु के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लिखा कुछ होता है किसी उद्देश्य से और लोग उसका अपने मनमाने ढंग से अर्थ निकालते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के शास्त्र वचनों का भी लोग अनर्थ, गलत मतलब निकालते हैं, स्वयं भी पीड़ित होते, परेशान होते और समाज को भी गुमराह करते हैं। इसलिए हर पग पग पे गुरु की आवश्यकता है।
तो शास्त्रों के ज्ञान को सही ढंग से समझने के लिए भी ब्रह्मज्ञानी संत गुरु रूप में चाहिए। संत जब जीवन में आते हैं तो संत सत्संग देकर, भगवान नाम की दीक्षा देकर मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता देते हैं। इसलिए कहा कि जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। ध्रुव को भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठे उत्तानपाद, ध्रुव के पिता का नाम, ध्रुव की मां का नाम सुनीति और सौतेली मां का नाम सुरुचि। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा तो सौतेली मां सुरुचि ने थप्पड़ मार के उतार दिया कि अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो मेरे कोख से तेरे को जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो तेरे को अपने पिता का प्रेम नहीं मिलेगा, पिता की राजगद्दी नहीं मिलेगी, वात्सल्य पिता का प्रेम नहीं पा सकेगा। और ध्रुव और उसकी माँ को षड्यंत्र करके महल से निकलवा दिया, जंगल में जाके रहने लगे। माँ ने अच्छे संस्कार दिए और नारद जी गुरु रूप में मिल गए तो ध्रुव को पिता का राज्य तो मिला। 35,000 वर्षों तक ध्रुव ने महाराज उत्तानपाद के बाद राजगद्दी संभाली, लेकिन उसके बाद आज भी उत्तर दिशा में एक तारा, बाकी तारे देखो तो टिमटिमाते हैं, लेकिन एक तारा है जो सतत जगमगाता है उत्तर दिशा में, और उसको आज भी हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ये बालक ध्रुव की अटल भक्ति, अटल निष्ठा का प्रताप, और ऐसी भक्ति कैसे कि नारद जी गुरु रूप में मिले तो नारद जी की कृपा से ध्रुव ने 6 साल के बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर दिया। 6 महीने तपस्या की और भगवान साक्षात आदि नारायण प्रकट हो गए, ध्रुव को वरदान दिया। अटल पदवी, अटल राज्य, 35,000 वर्षों तक तो पिता की गद्दी संभाली और आज भी ध्रुव को अटल राज्य, नारद जी की कृपा से। तो गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। भूखे शेर की नजर से हो सकता है एक बार को कोई शिकार बच जाए, हो सकता है कि एक बार को कोई शिकार बच जाए, हिरण हो या कोई दूसरा पशु हो, तो भूखा शेर नहीं छोड़ता। शेर का जब पेट भरा हो ना, शेर या शेरनी हो, पेट भरा हो तो सामने कोई पशु हो तो उसका शिकार नहीं करते, पर जब शेर या शेरनी भूखे हों तो असंभव है कि कोई बच जाए। तो शास्त्रों में ऐसा कहा कि भूखा शेर हो या शेरनी हो, एक बार के उसकी नजर से एक बार को हो सकता है कि कोई शिकार बच जाए, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत की नजरों में आ गया, संत के चरणों में आ गया, संत के सत्संग में आ गया, और वो व्यक्ति फिर तो पक्की बात है कि मोक्ष को पाता है और पाके ही रहता है। भूखे शेर की नजरों से शिकार बच के निकल सकता है, लेकिन संत के द्वार पे आया हुआ भक्त फिर भटकता नहीं है, वो तो मोक्ष पाता है और तभी फिर उसकी जन्म मरण की यात्रा पूरी होती, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती, ये पक्की बात है। ऐसी महिमा है संत सानिध्य की। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। मध्य प्रदेश में खंडवा है, वहां के एक पति पत्नी 6 महीने का बालक था, बीमार हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोले यहाँ इलाज नहीं हो सकेगा, इंदौर में ले जाओ, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। तो इंदौर गए। इंदौर में चौथराम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अस्पताल है। तो वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया, स्पेशलिस्ट थे। उन डॉक्टरों ने चेकअप किया, बच्चे का इलाज हुआ, 2-4 दिन अस्पताल में रहा और 2-4 दिन बच्चे को खूब महंगा इलाज हुआ।
और खूब पैसे ले छीन लिए उनसे। और चौथराम अस्पताल बड़ा सुप्रसिद्ध बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 2-4 दिन खूब पैसे ले लिए और बाद में हाथ खड़े कर दिए कि अब गारंटी नहीं बच्चा बचेगा। तो वो पति पत्नी दोनों साधक थे। पत्नी ने कहा अपने पति को डॉक्टरों का भरोसा नहीं है, तो हाथ ऊपर कर दिए कि बच्चा नहीं बचेगा, चलो इंदौर में बापूजी का आश्रम है, आश्रम जाएंगे। वो पति पत्नी बच्चे को लेके आश्रम आए। 6 महीने का बच्चा, और 4 दिन उसको खूब भारी दवाइयां देकर, हैवी डोज की दवाइयां देकर, इंजेक्शन देकर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे बस का नहीं है। पति पत्नी दोनों आश्रम आए, बड़दादा के सामने कपड़ा बिछा दिया और कपड़ा बिछाकर बच्चे को वहां लिटा दिया। बापू से प्रार्थना करी कि बापू दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रार्थना करी गुरुदेव से। वट वृक्ष की परिक्रमा करी, फेरे फिरे, बड़दादा की मिट्टी से तिलक किया, बड़दादा का जल लिया। बापूजी के सत्संग में सुना था कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ असर कर जाती, गुरु की कृपा काम करती है। स्वास्थ्य मंत्र का जप किया बड़दादा का जल लेके, माता पिता दोनों ने, और वो अभिमंत्रित जल बच्चे को पिला दिया। अस्पताल आए, 2-4 दिन फिर बच्चे को रखा गया, और 4 दिनों के बाद जब डॉक्टरों ने फिर से रिपोर्ट करवाए तो कहाँ, तो जिन डॉक्टरों ने, चौथराम हॉस्पिटल इंदौर बड़ा फेमस है, वहाँ के स्पेशलिस्ट जिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब गारंटी नहीं है कि ये बालक बचेगा, वही डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि बच्चे के सारे रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल। कुछ नहीं किया, बस आश्रम ले आए, बड़दादा के पास बालक को, बापूजी का श्री विग्रह था, रख दिया, परिक्रमा की, जल पिलाया, अभिमंत्रित जल। गुरु की कृपा काम करती है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। राजा दशरथ ऐसे महान पराक्रमी राजा थे कि रथ समेत आकाश मंडल में चले गए और शनि देव को उन्होंने ललकारा। वो शनि देवता जिनसे लोग डरते हैं, जिनके नाम से थर थर कांपते हैं, शनि देव का कोई मंदिर होना तो देखना लंबी लाइन खड़ी होगी। कई ज्योतिषी लोगों को, कई तो सत्य भी बोलते हैं, पर कई ज्योतिषी आजकल ऐसे भी हैं धर्म के नाम पे व्यापार करने वाले, जो केवल अपनी जेब भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को, लोभ को पूरा करने के लिए भोले भाले लोगों को डरा देते, तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5, शनि का प्रकोप है। एक आदमी किसी ज्योतिषी के पास गया, मैंने सत्संग में ये बात सुनी, ज्योतिषी के पास गया, अपनी जन्म पत्री दिखाई, ज्योतिषी बोले शनि की 7.5 है। तो बोले क्या करूं? तो बोले कुछ नहीं, हम कुछ विधि विधान करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। तो आदमी बोला ठीक है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या तैयारी कुछ करनी पड़ेगी? बोले सारी तैयारियां हम कर लेंगे, तुम बस 11,000 रुपए दे दो, तो उसमें हमारी दक्षिणा भी और पूजा के लिए जो सामग्री लगेगी वो सब भी उसी में। तो बोले 11,000 तो नहीं मेरे पास। अच्छा 11 नहीं 7 दे दो। बोले 7 भी नहीं है। अच्छा 5 दे दो। 5 भी नहीं है। अच्छा बोले 2.5 दे दो। तो बोले 2.5 भी नहीं है। बोले भैया हमारी दक्षिणा भी होती है, पूजा की सामग्री भी लाएंगे, 2,500 भी नहीं देगा तू? अच्छा 1100 दे देना। बोले वो भी नहीं है। बोले अच्छा 101 रुपए दे देना। बोले मैं तो वो भी नहीं दे सकता। बोले 100 रुपए नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा, जा तू जा। 100 रुपए भी नहीं है तेरी जेब में तो शनि क्या बिगाड़ लेगा, तू जा। मैंने सत्संग में सुना था। तो राजा दशरथ, राम जी के पिता,
रथ समेत आकाश मंडल में चले गए और शनि देव को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे पराक्रमी राजा, जो शनि देव के मंदिर के आगे देखो तो लोगों की लाइन लगी होती, हाथ जोड़ के लोग खड़े होते, थर थर कांपते हैं, और कई ज्योतिषी झूठ झाट बोल के कि भाई खूब शनि का प्रकोप है, 7.5 ऐसा न वैसा, और लोगों को खूब बेवकूफ बनाते। नहीं भी होता, पर तुम्हारे पैसे मेरे जेब में आ जाएं ऐसे करते हैं। तो ऐसे शनि देव जिससे लोग डरते हैं, उनको राजा दशरथ ने ललकारा। इतने वीर थे, पराक्रमी थे, पर ऐसे राजा दशरथ भी वशिष्ठ गुरु के चरणों में सिर झुकाते थे। वशिष्ठ गुरु की आज्ञा मानी, संतानहीन थे। वशिष्ठ गुरु की आज्ञा अनुसार यज्ञ करवाया तो यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ खीर लेकर, और फिर उसी प्रसादी से उनके घर में बालक आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे पराक्रमी वीर राजा जो शनिदेव को ललकार दिया, पर वो भी गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। बड़ी महिमा है ब्रह्मज्ञानी संत की, ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने की, ब्रह्मज्ञानी संत के श्रीमुख से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करने की। और दीक्षा लेकर जप करते हैं ना तो ग्रह बाधा कटते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। संत तुलसीदास जी लिखते, वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु कौन है? कि बोले गुरु शंकर रूपिणम। गुरु साक्षात महादेव का स्वरूप है। संत तुलसीदास जी ने कहा, जिसके सिर पर हाथ हो तेरा, वो कैसे दुख पाए। रक्षक जिनके हों सदगुरु जी, वो कैसे घबराए। अटल भरोसा उनको तेरा, चाहे जग बैरी हो जाए। दुनिया रोके चाहे टोके, प्याली राम नाम की पी। दुनिया रोके चाहे टोके, प्याली राम नाम की पी। दुनिया चाहे ताने मारे, प्याली राम नाम की पी। दुनिया चाहे ताने मारे, प्याली राम नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। प्याली प्रभु नाम की